संगम नगरी प्रयागराज में शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पूरे देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और चर्चा इसलिए भी क्योंकि आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इसी आधार पर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जानकारी मिलने तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अब हम इस विषय पर बातचीत करेंगे काशी के धर्माचार्य पंडित संजय उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी, चर्चा इसलिए जरूरी हो चुकी है क्योंकि इसी आधार पर बातें कही जा रही है कि क्या ब्राह्मण विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त ब्राह्मण विरोधी चल रहा है, तभी तो सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब सिटी मजिस्ट्रेट जैसा पीसीएस जैसा पद जो है इस्तीफा क्यों देने जा रहा है, ये तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए ना। मैं भी भाजपा का हूँ, अब मोहन भागवत से पुराना भाजपाई हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ, मैं उनसे पुराना संघी हूँ, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मोहन भागवत गलत कर रहे हैं। संस्कार की बात करने वाले और शंकराचार्य जी पर आपकी संस्कृति पीटी जा रही है, ब्राह्मणों की चुटिया नोची जा रही है, क्या ये औचित्य है मतलब मोहन भागवत जी का? ये संस्कार की बात करने वाले, शिक्षा की बात, अपने को शिक्षित करने वाले मोहन भागवत जी हर जगह अपने आप को वेल एजुकेटेड डेवलप करने वाले और पशु चिकित्सक होकर के इनके अंदर कौन सी विद्या घुस गई है? आप तो मोहन भागवत जी को इस मामले पर ले रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि शासन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके अधिकारी वहां पर स्वाभाविक है कि तैनात किए गए होंगे और मेला प्रशासन और शंकराचार्य के बीच का विषय है ना ये। देखिए ऐसा है, मेला प्रशासन और शंकराचार्य ये किसके निगाह पर चल रही है? जैसे कांग्रेस को कौन चला? देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, एक बार बता दूँ, कांग्रेस को कौन चला रहा है? सोनिया चला रही है। कांग्रेस को सोनिया जी चला रही हैं। भाजपा को कौन चला रहा है? मोहन भागवत जी। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रशासन को नहीं कहने जाऊंगा, ये तो उनके डंडे हैं मोहन भागवत के। योगी क्या महत्व है? योगी कुछ नहीं है, ये सब मोहन भागवत के हाथ के डंडे हैं। ये मोहन भागवत जैसे योगी को चाह रहा वैसे योगी खेल रहे हैं। अच्छा, यूजीसी के नए गाइडलाइन पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है सभी छात्रों का हित इसमें निहित है? नहीं, इसमें सभी छात्रों का हित निहित नहीं है। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में डिप्रेशन के लोग शिकार होते हैं। ये डिप्रेशन जैसी व्यवस्था और हमारे हिंदू सनातन धर्मियों को बांटने का काम किया जा रहा है और एक तरह से स्वर्णों को फंसा करके मारने का काम किया जा रहा है। उनका तो कहना है कि बहुत सालों से कुछ एक वर्ग है जिससे प्रताड़ित रहा है और इसलिए आवश्यक है कि सभी को एक समानता का अधिकार मिले और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन न हो। ये गलत बातें हैं, कभी किसी को नहीं सताया गया है, कभी नहीं सताया गया। मैं कह रहा हूँ कि जिस आप ब्राह्मण क्षत्रिय तो हो गए ना, वैसे हो गए ना, शूद्र पर आइए। शूद्र का मतलब जो शुद्ध हो गया हो उसको बड़ा स दिया गया, ब्राह्मण को छोटा ब दिया गया, यह समझना चाहिए। शूद्र का मतलब जो शुद्ध हो गया हो। ब्राह्मण को 3 ऋण है, क्या कहते हैं, क्षत्रिय पर 2 ऋण है, वैश्य पर 1 ऋण है, शूद्र पर कोई ऋण नहीं है। आर्म अम्युनिशन जितना भी क्या कहते हैं आपके हथियार बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, जूता चप्पल बनाना, मकान बनाना, शहर का निर्माण, ये इतनी बड़ी कौशल कला है जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसको सिविल इंजीनियरिंग का विषय जो है शूद्रों का है, वो शूद्र नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अभी कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजन कृता उरु तद वैसा पदभाग शूद्र आ जाते हैं। क्षत्रिय शब्द नहीं आया है यहाँ पर, राजन शब्द है। राजा कोई भी बन सकता है, राजा ब्राह्मण भी बन सकता है, राजा वैश्य भी बन सकता है, राजा शूद्र भी। जो राजा बनेगा वही क्षत्रिय कहलाता है। सवाल यूजीसी के नए नियम हो या शंकराचार्य के साथ जो वहां पर मामला चल रहा है प्रयागराज पर, आपको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं एक ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ नीति काम कर बहुत बड़ा मोहन भागवत बहुत बड़ा जो है ब्राह्मणों के खिलाफ एक नीति चला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ काशी के धर्माचार्य पंडित संजय उपाध्याय, जिन्होंने इस विषयों पर बातचीत की। देखिए, ये जो यूजीसी का नया नियम आया हुआ है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये हमारे सभी वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही ख़राब है। इसलिए कि ये जो उम्र होती है ये बहुत मैच्योर नहीं होती है ये समझ पाने के मामले में कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और जैसे छोटे बच्चों को कुछ गार्जियन कभी कभी एक डंडा पकड़ा देते थे कि ले बच्ची, तो वो होता क्या था कि वो बच्चा फिर अनायास सबको मारने लगता था, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान तो है नहीं कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए। वही स्थिति सरकार इस समय हमारे समाज में और विश्वविद्यालयों में लागू करना चाह रही है कि वो बच्चा कुछ भी हुआ, अगर किसी छात्र का अंक ज़्यादा आ गया
तो उसको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, बल्कि उसको ये समझ में आ गया कि नहीं ये तो हमारे साथ गलत हो गया है। तो उसका सबसे बड़ा उपाय उसको यही समझ में आ गया कि एक आरोप लगा दो और इसका करियर ख़त्म कर दो। और ये सबसे एक आसान असलाह एक तरह से दे दिया गया है छात्रों को, हमारे जो ओबीसी छात्र हैं उनके लिए, कि वो अपनी भड़ास और कुछ भी एक होनहार छात्र के खिलाफ निकालें और उसका भविष्य खराब करें। एक वर्ग छात्रों का ये भी कहना है कि हमें बड़े लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और ये हमारा अधिकार है। नहीं देखिए, प्रताड़ित किया जाता था ये तो मान लीजिए ठीक है, वो एक कब की बात थी। सरकार तो इतने नियम ला दी है या इतने समाज में सजता आ गई है कि अब वो सब बातें पुरानी हो गई है। हमारे बगल में यूपी कॉलेज है, ये कभी हम भी बचपन में सुनते थे कि ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं सुनाई देता है और हर वर्ग के बच्चे अब वहाँ पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ये था लेकिन कभी बहुत पहले के था। अब अनावश्यक इसको एक सुरक्षा उपाय दिया जा रहा है केवल अपने वोट बैंक के लिए, ये गलत है। एक अंतिम सवाल, प्रयागराज माघ मेले शंकराचार्य मामले जी। और यूजीसी के विषय को लेकर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है तो इसमें जात बिरादरी से शंकराचार्य का कोई मतलब नहीं है। शंकराचार्य एक पद नाम है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं ब्राह्मण ही आ सकता है या कोई भी आ सकता है। संत की कोई जाति या परिभाषा नहीं होती है। वो उनका एक मापदंड है, उस मापदंड पे जो भी आएगा वो संत या फिर शंकराचार्य कहा जाएगा। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ बात है, ब्राह्मण विरोधी अभियान कुछ है, ऐसा आपको लगता है? जो कुछ भी मामले हैं, आपको क्या लगता है? अब संयोगवश हो या जो भी हो, लेकिन कुछ तो इस तरह की बातें हैं। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।